जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के ऐलान के बाद इस वक्त वो दिन चल रहे हैं जब तमाम असम्बली हलकों में जो है मुख्तलिफ उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी तशहीर का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त हम बसोली असम्बली हलके में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसोली असम्बली हलके के कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तशहीर जो है वो इन दिनों चल रही है। सर, किस तरह की जो इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो इस वक्त जो है वो चल रही है? बहुत बेहतर चल रही है जी। और तकरीबन इलेक्शन हम जीत चुके हैं जी। अब हम अपनी बढ़त बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं। सर, कांग्रेस ने आपको बसोली असम्बली हलके से मैंडेट दिया है तो कितनी खुशी है सर? बहुत खुशी है जी, मेरे लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। सर, किन मुद्दों पर जो है वो इस बार आप इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? क्लियर कट मुद्दा है जी। हमारी स्टेट मस्ट बी रिस्टोर जी। हमें यूटी नहीं, हमें स्टेट चाहिए। आर्टिकल 370 के हवाले और यूटी चाहिए जी। और जो हमारा इन्होंने हाल किया है जी, आईने हिंद का जो हाल किया है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हाल किया है, वो तो इनको लानत है जी, कि कोई आज तक स्टेट यूटी नहीं बनी जी, और यूटी हमेशा स्टेट बनी। जी, अगर 7 सिस्टर 7 स्टेट असम की बनी जी। तो 7 स्टेट ही बनी। जी, अगर अभी तेलंगाना बनी तो स्टेट ही बनी, जी, छत्तीसगढ़ बनी तो स्टेट ही बनी, जी, अगर आपकी उत्तराखंड बनी तो स्टेट ही बनी। जी। हद हो गई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनका बिगाड़ा क्या था? जी। कहाँ की दुश्मनी थी इनकी? जी, क्या तकलीफ थी इनको? मैं पूछना चाहता हूँ जी। व्हाट द प्रॉब्लम। और इन्होंने ये झूठी बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच गए। हमारे बच्चों की जो स्कीम्स थी जी, RET वो ख़त्म कर दी, स्कूल सारे खाली हो गए, जी, सारे बच्चे बेकार हो गए, कर्जदार हो गए, तबाह हो गए। जी, और जो चीज़ नहीं चाहिए थी, जी, हजारों ठेके शराब के खोले हैं। चिट्टा नाम नहीं सुना था किसी ने। लानत ऐसी हुकूमतों पे जो चिट्टा नाम 194 डाटा सरकार ने दिया 194 का, जो चिट्टे से अभी बच्चे मरे हैं। और कितनी बुरी हालत है। यहाँ मैं इस इलाके में काम छोड़ गया था, मैं सब डिस्ट्रिक्ट मॉडल अस्पताल बना के गया था, उसका नाम बदल के CHC बसोली कर दिया। और दिस नॉनसेंस। और वहाँ 20 डॉक्टर मेरे और वो स्पेशलिस्ट सारे डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं रहा। अब बच्ची हैं प्रेग्नेंट, हमारी बच्ची हैं, बहू हैं, अब उनकी जो हालत है मैं जानता हूँ। वहाँ मैंने ब्लड बैंक खोला था, वो ही पैक पड़ा हुआ है। वहाँ हमने डिजिटल एक्सरे था, वो बंद पड़ा हुआ है। वहाँ क्रिटिकल एम्बुलेंस थी, वो बंद पड़ी है। मैं क्या बताऊँ इन्होंने किया। और वो 70 लाख रुपए की क्रिटिकल एम्बुलेंस है जो वहाँ सड़ रही है। इसी तरीके के 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था हमारा जो टूरिज्म को बढ़ावा देना था वो रंजीत सागर डैम में। वो मेरी जो स्टीमर थे वहाँ सड़ रहे हैं, टक्करें लग रही हैं, ख़त्म हो गए, सारे बर्बाद हो गए। और 200 कनाल का स्टेडियम ऑन द पैटर्न ऑफ धर्मशाला जो हम बनाने जा रहे थे, वो सारा काम शुरू किया था, वो सारा बंद पड़ा है, ख़त्म कर दिया। वो हमारा एक ब्लॉक था यहाँ बसोली में, 4 ब्लॉक मैंने बनाए। और 4 ब्लॉक में 14 पंचायतें थी, 39 पंचायत मैंने बनाई। और उधर आप नज़र मारेंगे तो महानपुर में मैंने तहसील दी, कॉलेज दिया और ब्लॉक दिया। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, वहाँ से सब डिवीज़न उठा के PWD का मांडली ले गए। ये तो 8 तारीख के बाद देखूंगा इन पुत्रों को कि ऐसा थोड़ी होगा। आपको सब डिवीज़न उधर बनाइए, हमारा सब डिवीज़न कैसे उठेगा महानपुर का? और वहाँ तक पुंडा तक एरिया उसमें शामिल कर दिया। व्हाट दिस नॉनसेंस। और दिया गया इन्होंने, अत्याचार के सिवा कुछ नहीं मिला, आज बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं है। आज नज़र मारोगे आपको बताऊं, मैंने डिग्री कॉलेज 2 दिए इस बसोली को। बनी का डिग्री कॉलेज भी मैंने दिया था, फारिग का, मैं MP था, मैंने 18 डिग्री कॉलेज लाए थे। एक बंदा एक स्कूल भी खोल पाया? कॉलेज तो छोड़ दो, हैं 11 साल हो गए बैठे हुए। क्या हालत की है बीजेपी ने जो रियासत जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। वो लोग इसका जवाब इस बार तसल्ली से देंगे और तसल्ली से देंगे। और बसोली में तो चंगा ठोक के देंगे ना, हैं। और पहली पार्टी जिसे एक लड़की को टिकट भी दी, ये तो कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इन्होंने उनके बारे में नहीं देखा। हमने तो उस लड़की को भी दी, काजल राजपूत को भी दी। तो कहने का मकसद है हर इलाके को समझा गया, जाना गया। हमारी सड़कें थी, मैंने नगारी तक पहुंचाई थी, आगे 1 इंच नहीं पड़ी।
उधर से बाड़ी काट पहुँचाई थी, 1 इंच नहीं पहुँचाई। मैंने खड्डी की तक पहुँचाई थी, देवसर ना पहुँच पाई। मैंने मानू के धवाटली पहुँचाई थी, वहाँ गुन्नी नहीं पहुँच पाई। मैं गुन्नी में पहुँचाई थी तो मानू नहीं पहुँच पाई। कहने का मकसद है, मैंने कुरुई तार की सड़क यहाँ से जानू से निकालते पिपड़ी तक इसका प्लान बना के दिया था, वहीं सड़ गया। मैंने रेल का प्रोजेक्ट, आई एम सॉरी, मैंने रेल का प्रोजेक्ट एज ए एमपी प्लानिंग कमीशन में डलवाया, और प्लानिंग कमीशन के बाद काम शुरू होता है, पैसा आता है। प्लानिंग कमीशन में गया, मेंबर पार्लियामेंट को पता ही नहीं, वो कठुआ से बसोली इलाके बनी से निकलता किश्तवाड़ की तरफ जाएगी, हमारी ट्रेन जानी थी, नहीं हो पाई। मैंने DRM ऑफिस, डिवीजन रेलवे ऑफिस जम्मू में सैंक्शन कराया, नहीं खोल पाया। मैंने जू का बनाया, जू का बेड़ा कर दिया। मैंने एम्स लाया, आज एम्स की पोजीशन देखिए, एम्स से बंदे रेफर कहाँ हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में। दिस पोजीशन किसी भी हाल में आप देखोगे, कहीं भी किसी बंदे को इस इलाके में कुछ नहीं मिला। हमारे बजाय पुलिस की भर्ती होती है, उसकी भर्ती के बजाय बच्चे रखे जाते, गन्ने दे रहे हैं, BDG बना रहे हैं, गार्ड बना रहे हैं, पुलिस नहीं बनानी, मतलब वो नहीं बनानी, अनट्रेंड बंदे को गन देनी है। अब क्यों नहीं बच्चों को पुलिस में भर्ती क्यों नहीं करते, क्यों नहीं लगाते उन बच्चों को, क्यों नहीं ऐसा करते? मिलिटेंसी तो इन्होंने पैदा की, ये तो ख़त्म थी, ज़ीरो थी, और इन्होंने पूरी BSF उठा के इलेक्शन में लड़ा दी। इलेक्शन में आए, पीछे से बॉर्डर का क्या हाल हुआ सारा, ये खुद कह रहे हैं 400 आदमी आ गया, 500 आदमी आ गया। व्हाट इज नॉनसेंस? और ये BDG गन्ने देने में आप उसको कारोबार नहीं देना, कारोबार नहीं मिलना चाहिए बच्चों को, हैं? कोई भी नौकरी किसी किस्म की भी, टूरिज्म का क्या हाल है हमारा, इतना पोटेंशियल है इस एरिया में, सारा रुका हुआ है। मैंने टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, वो सारी बंद पड़ी है, और कोई उसका कुछ नहीं हो पाया। इसलिए सारी चीज़ें 1 किलो चावल, 4 किलो कणक हम देंगे, 5 किलो चावल और 5 किलो देंगे आटा देंगे हम। औरतों को फ्री मूवमेंट का ट्रांसपोर्ट देंगे 5,000 रुपया, बड़ी एल्डर जो औरत होगी उसको 5,000 रुपया महीना देंगे, 200 यूनिट फ्री करेंगे। ये दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मेरा कहने का मकसद है, ये सारी चीज़ें बर्बाद हुई, खराब हुई, हम इसको ठीक करेंगे और इसको ठीक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बसोली असम्बली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह। इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने मुख्तलिफ वादों पर जो है वो बात की, और बसोली हल्के में किस तरह की तब्दीली चाहते हैं और क्या क्या तरक्की के काम इन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में किए हैं, उन सब चीज़ों पर जो है वो इन्होंने तफसीलन जो है वो जानकारी हमें दी है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।